राम मंदिर के बाद आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद। बनारस में बनी इस मस्जिद पर पिछले कई सालों से विवाद चला रहा है। इस बात के तो कई सारे सबूत हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, एक नहीं कई बार तोड़ा गया। इतिहास मंदिर को तोड़े जाने की कई कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इतिहास के मुताबिक इस मस्जिद को बनवाया किसने? क्या औरंगजेब ने ही इस मंदिर को बनवाया था या कोई और था जिसने मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया? आज इसी सवाल को हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, इस बात को तो ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद ने इसे तोड़ा, फिर 1585 में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट को इस मंदिर को रेनोवेट कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हमारे पास इस बात का तो सबूत है कि राजा टोडरमल ने मंदिर बनवाया था, लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि उस समय वहां पर कोई मस्जिद थी या फिर नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात का दावा जरूर करते हैं कि अकबर ने ही वहां पर मस्जिद बनवाई थी, लेकिन हमारा इतिहास हमें यह नहीं बताता, क्योंकि वहां पर अकबर के समय कोई मस्जिद बनी, इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत इतिहास में अभी भी मौजूद नहीं है, हमें फिलहाल नहीं मिलता। फिर दौर आया औरंगजेब का, जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया गया। एक बार फिर हमें इस बात का सबूत मिल जाता है कि मंदिर को तोड़ा गया था। औरंगजेब के टाइम पर एक किताब मिलती है जिसका नाम है मासिरे आलमगीरी। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। अब ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि इसमें औरंगजेब के कई इंपॉर्टेंट फरमानों को कलेक्ट किया गया है। हिस्टोरियन सर जादूनाथ सरकार ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि साकी मुस्तैद खान औरंगजेब के कोई दरबारी राइटर नहीं थे। इसी किताब में साकी मुस्तैद खान ने बताया है कि 8 अप्रैल 1669 के दिन औरंगजेब ने 3 प्रोविंसेस के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ये प्रोविंस थे ठट्टा और मुल्तान, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ते हैं, और बनारस, जहां पर राजा टोडरमल का बनवाया हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर था। यानी कि अकबर के दौर में बनाए गए इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। इसी किताब में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि 2 जून 1669 तक औरंगजेब के हुक्म की तामील हो गई थी, यानी कि उसके आदेश का पालन हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 8 अप्रैल से 2 जून के बीच में इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और औरंगजेब के पास तक इसकी खबर भी पहुंच गई थी। अब फिर इंटरेस्टिंग बात आती है, तोड़ने का सबूत तो है, लेकिन सवाल घूम कर आता है मस्जिद बनवाई किसने? क्योंकि खुद साकी मुस्तैद खान ने मस्जिद को बनाने का कोई फरमान या फिर कोई सबूत अपनी किताब में नहीं दिया है, जो कि उस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। लेकिन कई हिस्टोरियन ये मानते हैं कि औरंगजेब ने ही यह मस्जिद बनवाई थी। डॉक्टर मोती चंद्रा अपनी किताब काशी का इतिहास में बताते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया और उसके बाद उसी के अवशेषों पर यह मस्जिद बनवाई। उनके हिसाब से मस्जिद को बनाने के लिए पुराने मंदिर की जो वेस्टर्न वॉल थी उसको गिरा दिया गया, और जो छोटे छोटे मंदिर इसके आसपास बने हुए थे उन्हें भी गिरा दिया गया। मंदिर के वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न द्वार को बंद कर दिया गया, और एंट्री गेट पर जो शिखर बने हुए थे उन्हें गिरा दिया गया। उनकी जगह पर एक गुंबद बनाया गया। मंदिर का जो गर्भगृह था उसको अब मस्जिद के मेन एरिया में बदल दिया गया था। मंदिर का जो ईस्टर्न हिस्सा था उसे ध्वस्त करके एक प्रांगण में बदल दिया गया, जिसमें आज भी पुराने खंभे खड़े हुए हैं। इस तरह से मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। लेकिन यहां पर फिर से वही पॉइंट आता है, मोती चंद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाते हैं कि मस्जिद को औरंगजेब ने ही बनवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में वाराणसी के काशी विद्यापीठ में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव चतुर्वेदी कहते हैं कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण है ही नहीं, और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी भी नहीं हो सकता। ऐसा माना जा सकता है कि ज्ञानवापी यहां पर कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी। पाठशाला के साथ साथ मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर जब मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि मस्जिद आखिरकार बनवाई किसने? अब दोस्तों, क्योंकि पुख्ता सबूत औरंगजेब के मस्जिद बनवाने के भी नहीं हैं और पुख्ता सबूत अकबर के भी मस्जिद बनवाने के नहीं हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर को तोड़ने को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने एक और कहानी बताई है। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि मंदिर को तोड़ने के पीछे औरंगजेब ही था। हालांकि वो भी ये नहीं लिखते
कि मस्जिद किसने बनवाई, लेकिन उनकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। इतिहासकार और कांग्रेस के लीडर रहे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में लिखा है कि औरंगजेब के साथ साथ कच्छ के राजा और तमाम रानियां जा रही थी बनारस के मंदिर में दर्शन करने। बाद में जब सब लौटे तो कच्छ की रानी गायब थी। फिर तलाश में मंदिर के तहखाने के दरवाजे को तोड़कर खुलवाया गया। यहां पर रानी दिखी, लेकिन उनके आभूषण वहां से गायब हो गए। पट्टाभी सीतारमैया इस किताब में यह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस टाइम पर महंत लोग तीर्थयात्रियों को तहखाने में ले जाते थे और वहां पर उन्हें लूट लेते थे। औरंगजेब ने इसको लेकर फिर लिखा कि ऐसी लूट भगवान के घर पर नहीं हो सकती, इसलिए इस मंदिर को तोड़ने का उसने आदेश दिया। बाद में जिन रानी को बचाया गया, उनकी इच्छा पर यहां पर एक मस्जिद बनाई गई। लेकिन यह बस एक कहानी भर है, क्योंकि सीतारमैया ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक सफाई दी गई इस बात की कि मंदिर को तोड़ा क्यों गया, लेकिन इस कहानी का कोई भी पुख्ता सबूत पट्टाभी सीतारमैया नहीं दे पाते। अब हाल ही में एएसआई के सर्वे से जो बातें सामने आई हैं, उसमें यह बात कही गई है कि मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर था। इसी आधार पर हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार भी मिल गया है। अब दोस्तों, कहानियां तो कई और भी हैं, लेकिन सबूत किसी के पास भी पुख्ता नहीं है। आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया या फिर अकबर ने, या फिर कोई और है जिसने इस मस्जिद को बनवाया, लेकिन उसका सबूत अभी हमारे पास नहीं है। आपको अगर ऐसी कोई कहानी पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।